अब हम इस जो टॉपिक क्लास पढ़ा था उससे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक एंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग सबका हम पहले निकाल लेते हैं स्ट्रक्चर और वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है। जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। जिंक होता है 3d10 4s2। तो सबसे पहले 3d10 4s2 बना लो जिंक के लिए। जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो लास्ट वाले ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2 इलेक्ट्रॉन लेस करने पड़ेंगे, रिमूव करने पड़ेंगे। ये 3d ऑर्बिटल हो गया, ये 4s हो गया और आगे 4p आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो हो जाएगी sp3d2। ठीक है, और ये डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक नहीं है और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो ये तो हो नहीं सकता। अगला आ जाओ कॉपर पे। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो कॉपर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा वो इस केस के अंदर +2 है, क्योंकि जो अमाइन है, अमोनिया है, वो न्यूट्रल रहता है, तो पूरे चार्ज कॉपर की वजह से आ रहा है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हो जाएगा 3d10 4s1। और वो क्यों होगा? क्योंकि फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होता है। 3d10 4s1। अब 2 इलेक्ट्रॉन ले रिमूव करना है, तो एक यहाँ से निकाल दो और एक यहाँ से निकाल दो। ठीक है, अब मान लो, वैसे तो हमने सिर्फ 2 सेक्शन पढ़े हैं, एक क्यूपरा अमोनियम आयन और एक कोबाल्ट अमोनियम आयन। क्यूपरा अमोनियम आयन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में और कोबाल्ट अमोनियम आयन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। ठीक है, तो उन केसेस के अंदर एक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लास्ट में ऑर्बिटल में भेज देते हैं, ताकि हम डी ऑर्बिटल को यूज कर सकें। मान लो हमने एक भेज भी दिया, तब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का कोई फायदा तो होगा नहीं, क्योंकि एक ही वेकेंट ऑर्बिटल मिलेगा तो हम नहीं भेजेंगे, क्योंकि इसमें होता ही नहीं, और जो जिसमें होता है वो 2 सेक्शन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाइब्रिड इसकी हाइब्रिडाइजेशन फिर से sp3d2 और ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में आ देगा। अब आते हैं आयरन के ऊपर। आयरन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d6 4s2। और इसके अंदर इस कॉम्प्लेक्स का नाम है पोटेशियम फेरीसाइनाइड। नीचे वाले कॉम्प्लेक्स का नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, अब ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसके अंदर जो Fe है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर Fe की ऑक्सीडेशन है +2। तो +3 ने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं। ठीक है, तो वो एसिडिक नेचर शो करेगा। एसिड में आई आता है, इसीलिए इसका नाम फेरीसाइनाइड है। ठीक है, जैसे फेरो है और फेरी है। फेरी में आई आ रहा है और एसिड में भी आई आता है। बेस में आई नहीं आता, इसीलिए वो फेरो है। आई आई से याद रखना है हमें। ठीक है, एसिडिक है तो मतलब एसिड का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन खींचना। क्यों इलेक्ट्रॉन खींचना? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। एक ही जो एलिमेंट है या फिर ये बोले कंपाउंड है, ठीक है, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्यों खींचना चाहता है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का भूख है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की जितनी ज्यादा डेफिशिएंसी होगी वो उतना ही भूखा होगा। तो फेरी के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा कम होने चाहिए एज कम्पेयर टू फेरो। तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन कम है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये ज्यादा खींचेगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा कमी है, इसीलिए एसिडिक इन नेचर हो गया। ठीक है, तो K4FeCN6 का नाम हो जाएगा पोटेशियम फेरोसाइनाइड और K3FeCN6 का नाम हो जाएगा पोटेशियम फेरीसाइनाइड। प्लस के ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब जो Fe होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 4s2। प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, लास्ट पीछे से जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव करते जाओ। ठीक है, Cn एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में पेयरिंग हो जाएगी।
तो एक पेयरिंग करा दो। एक पेयरिंग करने के बाद ही हमें 2 वैकेंट ऑर्बिटल मिल गए, तो आगे पेयरिंग कराने की जरूरत नहीं है। अगर पेयरिंग हो सकती तो हम आगे नहीं कराते। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी D2sp3, ठीक है। और पैरामैग्नेटिक भी है, तो यही आंसर चला जाएगा। ये तो पूछ रहे पैरामैग्नेटिक और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर डी ऑर्बिटल का यूज किया है इसीलिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी D2sp3 और ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब अगर इसकी बात करें तो इस केस के अंदर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करा देंगे हम, ठीक है। CN एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करवाएंगे। अब इस केस के अंदर ये D2sp3 हाइब्रिड, इसकी हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 तो है, पर ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म कर रहा है, पर ये पैरामैग्नेटिक नहीं है, ठीक है ना। बट उसने हमसे पूछा पैरामैग्नेटिक बताओ, तो ऊपर वाला पैरामैग्नेटिक जाएगा। ऑल्दो एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम देख सकते हैं कि जो डी ऑर्बिटल है वो इनर वाले यूज हो रहे हैं, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तो बनाएगा ये अकॉर्डिंग टू इसकी हाइब्रिडाइजेशन। बट ये पैरामैग्नेटिक नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन आंसर में नहीं जाएगा, ठीक है। ये हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक नेचर। तो सबसे पहले तो हम ऐसे ही सॉल्व करके देखेंगे, बट इस क्वेश्चन के अंदर तो सेंट्रल मेटल है ना, वो सेम है सब में, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी सब में सेम है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर भी सब में सेम है। ऑक्सीलेटो ये होता है बाइडेंटेड लिगेंड है, तो एक ऑक्सीलेटो का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का 3 का 6 हो जाएगा। तो इस केस के अंदर ना हमें सिंपली ये देखना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। ऑड वन आउट निकालना है। या तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो 4 में से 3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे, एक वीक फील्ड लिगेंड होगा, तो एक ऑप्शन चला जाएगा। या तो 4 में से 3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे और एक वीक फील्ड लिगेंड होगा, और वो आंसर चला जाएगा, मतलब ऑड वन आउट आंसर चला जाएगा। वाइस वर्सा चलता है, शायद मैंने सेम बोल दिया उस पर ध्यान मत देना। अब कोबाल्ट के साथ अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये पेयरिंग कराएगा, तो हो सकता है कि ये डायमैग्नेटिक बन जाए, हो सकता है। अब इस केस के अंदर ऑक्सीलेटो है, ऑक्सीलेटो में जो डोनर एटम होता है वो होता है ऑक्सीजन। तो हमने 1 पॉइंट 2 पॉइंट पीछे पढ़े थे जब हम लिगेंड के बारे में पढ़ रहे थे, कौन कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, कौन कौन से वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। उसके अंदर हमने 2 पॉइंट स्पेशल पढ़े थे कि जो कोबाल्ट है उसके साथ ऑक्सीजन एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं डी ब्लॉक के अंदर, उनके साथ कोई सा भी लिगेंड हो, चाहे वीक फील्ड लिगेंड भी हो और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, उनके साथ वीक फील्ड लिगेंड भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करते हैं। जैसे कि प्लेटिनम और पैलेडियम के साथ फ्लोरीन भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करेगा। तो अब कोबाल्ट के साथ ऑक्सीलेटर में ऑक्सीजन डोनर है, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करेगा, तो ये भी इसमें पेयरिंग हो जाएगी, तो ये भी डायमैग्नेटिक हो सकता है। और कोबाल्ट के साथ वाटर है, वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन होता है जो कि डोनर एटम की तरह एक्ट करता है, और ये भी पेयरिंग कराने की वजह से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बन जाएगा और डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो ऑल ऑफ दीज आंसर चला जाएगा। बट मैं फिर कह रहा हूँ, हमें तभी देखना है जब सब चीज सिमिलर हो, ठीक है। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम है, बस जो लिगेंड है वो अलग अलग है, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर अलग हो, चार्ज अलग हो, तो उस केस के अंदर हमें ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। अब उसने पूछा है गिव हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ मैंगनीज साइनाइडो 6-3। इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा हेक्सा साइनाइडो मैंगनेट, क्योंकि ये एनायन है, ठीक है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक नेचर निकालना है। तो अभी देखो, इसके ऊपर जो चार्ज है मैंगनीज के ऊपर, मैंगनीज के ऊपर चार्ज कितना है Mn, Cn के ऊपर -1 होता है तो -6 और नेट चार्ज -3, तो Mn के ऊपर चार्ज आ गया +3। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, मैंगनीज का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d5 4s2, तो वही हम बना लेते हैं यहाँ पे।
ठीक है। अब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर की तरफ रिमूव करके चलेंगे, 1 2 और 3। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो कोऑर्डिनेशन 6 के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, जो हाइब्रिडाइजेशन है वो दो टाइप की हो सकती है, या तो हो सकती है sp3d2 या फिर d2sp3। तो अब इसके साथ स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, तो एक बार पेयरिंग कराओ। एक पेयरिंग कराने से ही हमें 2 वेकेंट डी ऑर्बिटल मिल जाते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन। अब एक बार पेयरिंग कराने से ही हमें 2 वेकेंट डी ऑर्बिटल मिल चुके हैं, और 2 ही चाहिए थे हमें, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर 2 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, या तो sp3d2 या फिर d2sp3। ठीक है, 2 वैकेंट मिल चुके हैं, हमारी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई, तो आगे पेयरिंग नहीं करवाएंगे। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हो जाएगी d2sp3, और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक नेचर पैरामैग्नेटिक हो जाएगा विद 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। In which compound central metal use different principal quantum number in hybridization? अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम वापस इस पे आ जाते हैं। अब देखो, इसके अंदर d2sp3 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स 3d ऑर्बिटल से लिए, बाकी के इलेक्ट्रॉन्स जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 ऑर्बिटल d 3d क्वांटम नंबर के लिए, देखो 2 ऑर्बिटल 3d ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल 3d थे, एक ऑर्बिटल 4s था, 3 ऑर्बिटल p थे, 4p थे। अब मान लो कि कोई कॉम्प्लेक्स आ गया जिसके अंदर ये भरे हुए हैं, ठीक है, तब हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या हो जाएगी? तब हाइब्रिडाइजेशन इसकी हो जाएगी sp3d2, एक ऐसे हो गया, p3 हो गया, आगे d2 ये वाले ले लेंगे हम, ये 4d हो जाएगा। अब इस केस के अंदर हाइब्रिडाइजेशन में जितने भी ऑर्बिटल हैं वो सेम क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के, दैट इज n सेम है। बट जैसा कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब हमने सॉल्व किया था, तब इसकी हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 आ रही थी, तो उस केस के अंदर हम बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को यूज नहीं कर रहे थे, बाहर वाले 4d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स वेकेंट ऑर्बिटल को यूज नहीं किया था, हमने अंदर वाले लिए थे। ठीक है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 थी, तब ये वाले ऑर्बिटल यूज किए थे, और इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है। इस केस के अंदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अलग हो गया, क्योंकि 4 है एक जगह और एक जगह 3 है। अगर आउटर ऑर्बिटल के d ऑर्बिटल लेते हैं तो उसके अंदर जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो सेम रहता, बट अभी n सेम नहीं है, तो वो यही पूछ रहा है, इन विच कंपाउंड सेंट्रल मेटल यूज डिफरेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो वो यही चीज पूछ रहा है हमसे। तो अब हम इंडिविजुअली सॉल्व करके देख लेते हैं सबको। निकल कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बोनिल, कार्बोनिल न्यूट्रल रहता है, तो निकल भी न्यूट्रल रहेगा। निकल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d8 4s2। ठीक है, अब कार्बन मोनोऑक्साइड है जिसके अंदर कार्बन भी ऑक्सीजन भी है, और कार्बन एक स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड है, तो पेयरिंग कराएगा, क्योंकि हमें एस तो चाहिए, एस तो हर एक कॉन्फ़िगरेशन में आता है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए, 2 यहाँ भर गए, तो इनको यूज किया sp3, हमारे पास इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ गई। ठीक है, जिसके अंदर ये है 4d, ये है 4s और ये 4p। अब इन विच सेंट्रल मेटल यूज डिफरेंट प्रिंसिपल क्वांटम, इसके अंदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, तो ये आंसर नहीं जाएगा। कोबाल्ट की तरफ आते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है
3d7 4s2 3d4s4p 1 2 3 4 5 6 7 साथ में ये सॉरी ये उल्टा लिख दिया। क्रोमियम यहाँ पर है और यहाँ पे कार्बन कार्बन ले। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो क्रोमियम है गलत लिख दिया हुआ है, ये क्रोमियम है, कोबाल्ट नहीं है। स्कैंडिनियम, टाइटेनियम, इरिडियम, क्रोमियम, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d5 4s1। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर हमारे पास दो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होती हैं, या फिर sp3d2 या फिर d2sp3। अब इसका जो लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करा के देखो, अगर मिल रहा है तो एक पेयरिंग ये करा दी, एक पेयरिंग ये करा दी, एक पेयरिंग ये करा दी, तो दो वैकेंट ऑर्बिटल मिल रहे हैं, इसलिए पेयरिंग कराएंगे। अगर नहीं मिल रहे होते तो कोई भी पेयरिंग नहीं होती। ठीक है, मान लो पेयरिंग करा के एक मिल रहा होता तो उस केस में हम पेयरिंग कराते ही। एक्सेप्शंस असाइड, दो एक्सेप्शंस है सिर्फ हमारे पास। अब इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी d2sp3, दो डी के हैं, एक ऐसे p3 ये हो गया। तो इसके अंदर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो अलग यूज हो रहा है। ठीक है ना, 4 के साथ n3 आ रहा है, बट यहाँ पे सिर्फ 4 ही था, तो ये आंसर चला जाए। ठीक है, अगले दो सॉल्व करेंगे, उनके अंदर भी जो हमारा प्रिंसिपल नंबर है वो सेम आएगा, बट इसके अंदर सेम नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व करना था, ये तो हम सॉल्व कर लेते। इसको कैसे सॉल्व करें, इसको केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू सॉल्व करेंगे। एक्सी है एक हमारा नोबल गैस है, तो इसका पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सेटिस्फाइड है, सारे ऑर्बिटल सॉरी 8 ऑर्बिटल रहेंगे आउटर मोस्ट में। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी, 4 तो एफ आ गए, 2 लोन पेयर रह गए, sp3d2 sp3d2। ठीक है, अब इस केस के अंदर डी बाहर वाले ले रहे हैं ना, तो बाहर वाले डी लेंगे जब, अंदर वाला डी तो लिया ही नहीं। ठीक है, मान लो इसी को एक्सटेंड कर दिया, तो इस केस के अंदर जाहिर है कि या तो अंदर वाले डी कंप्लीटली फिल्ड है, या फिर इसमें सिर्फ एक ही वैकेंट ऑर्बिटल मिल रहा है, जिसकी वजह से हमने अंदर वाले को यूज नहीं किया। ये हो गया 3d, ये हो गया 4s 4p 4d। ये या तो पूरे भरे हुए हैं, या तो इसके अंदर एक वैकेंट है। ठीक है, या तो पार्शियली फिल्ड है, ऐसे ही कुछ लगा लो, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से हम अंदर वाला यूज नहीं कर सकते। तो sp3d2 ये वाले हमने यूज करे, इसकी वजह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है। ठीक है, तो इसीलिए इसके अंदर भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, बट उसने पूछा है मेंटल यूज डिफरेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो आंसर हमारा 2 चला जाएगा। तो हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, और इसके बाद हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के जो टेस्ट हैं वो कर लेंगे एक बार, इजी से टेस्ट है। ठीक है, वो कर लेंगे।